भारत के दिल में बसा एक ऐसा शहर जहां पत्थर एक कहानी सुनाता है और हवा में इतिहास की खुशबू घुली हुई है। ये शहर है महाराष्ट्र का जिला औरंगाबाद। वक्त की गर्दिश ने भले ही इसकी चमक को थोड़ा धुंधला किया हो, लेकिन इसकी शान, इसकी रूहानियत आज भी वैसे ही जिंदा है। क्या आप जानते हैं कि कभी इस शहर को खड़की के नाम से जाना जाता था और फिर एक दौर आया जब औरंगजेब ने इसे अपनी सल्तनत का अहम हिस्सा बना दिया और तब से ये शहर इतिहास के नक्शे पर हमेशा के लिए दर्ज हो गया। लेकिन औरंगाबाद सिर्फ किलों और मकबरों की पहचान नहीं, ये शहर है औलिया इकराम का, सूफी बुजुर्गों का, जिनकी रूहानी ताकत आज भी यहाँ की फिजाओं में महसूस होती है। यहाँ की हर गली, हर दरगाह, हर दरवाजा एक ऐसी दास्तान छुपाए बैठा है जो दिल को छू जाए। तो आइए मेरे साथ इस पूरा असरार सफर पर, जहां हम आपको मिलवाएंगे औरंगाबाद की मशहूर हस्तियों से वाबस्ता और रूबरू करवाएंगे, जिनकी कहानी आपकी सोच और एहसास को बदल देंगी। दोस्तों, आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप औरंगाबाद से हैं तो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हजरत कादिर औलिया, औरंगाबाद महाराष्ट्र। हजरत सैयद अब्दुल कादिर औलिया रहमतुल्लाह तआला अलैह की दरगाह औरंगाबाद में जाफर गेट के पास मौजूद है। इन्हें कुतुब एशिया और नाइब गौसे आजम के नाम से भी जाना जाता है। हजरत सैयद अब्दुल कादिर सरकार गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी की 11वीं पुश्त से हैं। हजरत कादिर औलिया साल भर अपने हुजरे में इत्तिकाफ में रहते थे और साल में सिर्फ 2 से 3 बारी बाहर आते थे। खासकर 11वीं शरीफ के मौके पर आपके दरगाह की खासियत ये है कि यहाँ पर भूत प्रेत, जिन्नात और काले जादू जैसे शैतानी असरात का रूहानी इलाज होता है। हर जुमेरात को यहाँ ज़ायरीनों की काफी भीड़ होती है और लोग बीमारियों से शिफा पाने के लिए आपके इस आस्थाने पर हाजिरी देते हैं। हजरत कादिर औलिया रहमतुल्लाह तआला अलैह का उर्स मुबारक 14 और 15 रबीउस्सानी को मनाया जाता है, जिसमें आपसे अकीदत रखने वाले तमाम ज़ायरीन आपके उर्स में शिरकत करके फैज़ हासिल करते हैं। हजरत शाह सोख्ता मियाँ, औरंगाबाद महाराष्ट्र। हजरत शाह सोख्ता मियाँ रहमतुल्लाह तआला अलैह का मज़ार मुबारक औरंगाबाद में मौजूद है। आपका असल नाम हजरत सैयद अब्दुल रहमान शाह उर्फ शाह सोख्ता रहमतुल्लाह तआला अलैह है। हजरत शाह सोख्ता मियाँ रहमतुल्लाह तआला अलैह के पीर और मुर्शिद का नाम हजरत रफ़ीउद्दीन कादरी रहमतुल्लाह तआला अलैह है। औरंगजेब आलमगीर की अहदे हुकूमत में कर्नाटक से निकलकर औरंगाबाद को अपना मस्कन बनाया और तमाम भटके हुए लोगों के दिलों में राहे हक की शमा बुलंद की। कहा जाता है कि आपको बगैर गुस्ल के दफन किया गया, क्योंकि आपके जिस्म पर पानी डालते ही वो जल जाता, इसीलिए आपको बगैर गुस्ल के दफन किया गया और इसी के लिए आपका लक़ब शाह सोख्ता पड़ा। हजरत शाह सोख्ता रहमतुल्लाह तआला अलैह का उर्स मुबारक 5 रबीउस्सानी को मनाया जाता है, जिसमें आपसे अकीदत रखने वाले तमाम ज़ायरीन आपके उर्स में शिरकत करके फैज़ हासिल करते हैं। हजरत बाबा मुसाफिर शाह, औरंगाबाद महाराष्ट्र। हजरत बाबा मुसाफिर शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह का मज़ार मुबारक औरंगाबाद के नागसेनवन में मौजूद है, जिसे पंचक्की के नाम से भी जाना जाता है। आपका असल नाम हजरत शाह मोहम्मद आशुरा उर्फ बाबा शाह मुसाफिर शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह है। आप रहमतुल्लाह तआला अलैह बुखारा, उज़्बेकिस्तान से हिंद तशरीफ लाए और औरंगाबाद को अपना मस्कन बनाया। आप रहमतुल्लाह तआला अलैह के पीर मुर्शिद का नाम हजरत मोहम्मद सईद पिलंगपोश रहमतुल्लाह तआला अलैह है, जिनका मज़ार आपके बगल में ही मौजूद है। हजरत बाबा शाह मुसाफिर ने एक ऐसी पंचक्की की खोज की जिसे देखकर आज भी लाखों लोग हैरान रह जाते हैं। ये पंचक्की लगभग 300 साल पुरानी एक ऐसी चक्की है जो बिना बिजली के आज भी पानी से चलती है। इसकी इंजीनियरिंग इतनी बेमिसाल है कि मौजूदा वक्त के वैज्ञानिक भी इसे देखकर हैरान हो जाते हैं। कहा जाता है कि इबादत के दौरान बाबा शाह मुसाफिर को कश्फ रूहानी इल्म हुआ कि यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर दूर पानी मौजूद है। इसके बाद उन्होंने 6 किलोमीटर लंबी जमीन के नीचे नहर बनवाकर उस पानी को यहाँ तक पहुँचाया। इसी पानी की ताकत से पानी से चलने वाली ये चक्की पंचक्की बनाई गई। उस दौर में इस चक्की से रोजाना लगभग 1.5 क्विंटल अनाज पीसा जाता था, जिससे मुसाफिरों और गरीबों के लिए खाना तैयार किया जाता था। इस तरह ये पंचक्की सिर्फ इंजीनियरिंग का अजूबा ही नहीं, बल्कि गरीबों और मुसाफिरों की खिदमत का बेहतरीन नमूना भी है। हजरत बाबा शाह मुसाफिर का असली नाम हजरत मोहम्मद आसूर था, लेकिन वो हमेशा मुसाफिरों की मेहमान नवाजी किया करते थे।
इसीलिए लोग उन्हें प्यार से बाबा शाह मुसाफिर कहने लगे और यही नाम आगे चलकर उनकी पहचान बन गया। हजरत बाबा शाह मुसाफिर रहमतुल्लाहि तआला अलैह का उर्स मुबारक 4 और 5 रजब को मनाया जाता है, जिसमें आपसे अकीदत रखने वाले तमाम ज़ायरीन आपके उर्स में शिरकत करके फैज़ हासिल करते हैं। शाह मर्दानुद्दीन औलिया औरंगाबाद महाराष्ट्र। हजरत शाह मर्दानुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि तआला अलैह का मज़ार मुबारक औरंगाबाद के दौलताबाद में मर्ज़ खलाइक है। आपकी पैदाइश इराक के बगदाद शहर में हुई। बचपन में ही वालिद के इंतकाल के बाद आपके चचा ने आपकी परवरिश की। बचपन से ही आपके चेहरे पर बुजुर्गी के असर थे और मशहूर सूफी हजरत अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाहि तआला अलैह आपको बहुत अजीज रखते थे। मारिफत की तलाश में आप बगदाद से सिंध आए और फिर पाकपट्टन में हजरत बाबा फरीद के दरबार पर हाजिरी दी। इसके बाद दिल्ली पहुंचकर आपने हजरत निजामुद्दीन औलिया के दस्ते मुबारक पर बैत की और खिलाफत हासिल की। हजरत निजामुद्दीन औलिया के हुक्म पर आप 1400 औलिया के साथ डेक्कन दौलताबाद तशरीफ लाए। एक मशहूर किस्सा बताया गया है कि यहाँ मूसा देव नाम का एक जादूगर रहता था, जिसे आपने अपनी करामात से शिकस्त दी और वो अपने कबीले के साथ ईमान लाया। आपका विसाल 736 हिजरी में हुआ। आज भी आपके दरबार पर लोग अपनी परेशानियां और बीमारियों से शिफा पाने के लिए तशरीफ लाते हैं। हर साल 18 सफर को आपका सालाना उर्स मनाया जाता है, जिसमें संदल का जुलूस, कव्वाली, मिलाद का प्रोग्राम होता है। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औरंगाबाद महाराष्ट्र। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औरंगाबादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का मज़ार मुबारक शाहगंज औरंगाबाद में मौजूद है। हजरत सैयदना ख्वाजा निजामुद्दीन औरंगाबादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की विलादत 1060 हिजरी में हुई। आपका सिलसिला नसब सूफी बुजुर्ग हजरत सहाबुद्दीन उमर सुहरवर्दी से होते हुए पहले खलीफा इस्लाम हजरत अबू बकर सिद्दीक तक पहुंचता है। बचपन से ही आपको इल्म और रूहानियत का गहरा शौक था। इल्म हासिल करने के लिए आप दिल्ली तशरीफ ले गए और वहां के मुजद्दिद और सूफी बुजुर्ग हजरत ख्वाजा कलीमुल्लाह शाह जहानाबादी की बारगाह में हाजिर हुए। आपकी सच्ची लगन और अदब देखकर आपके पीर ने आपको बैत दी, इल्म ज़ाहिरी और बातिनी से नवाजा। आखिरकार आपको खिलाफत भी अता फरमाई। कुछ अरसे बाद आपके मुर्शिद ने आपको दक्कन की विलायत सौंपी और आप औरंगाबाद तशरीफ ले आए। वहां आपने खानका कायम की। इबादत, जिक्र और लोगों की रहनुमाई में आपने पूरी जिंदगी गुजार दी। आपकी सादगी, तकवा और अल्लाह की याद में डूबे रहने की आदत ने हजारों लोगों के दिलों को रोशन किया। आपके 1 लाख से ज्यादा मुरीद थे। आपका निकाह हजरत ख्वाजा बंदनवाज गेसुदराज के खानदान में हुआ। आपके 5 बेटे और 1 बेटी हुई, जिनमें हजरत फखरुद्दीन फखरे जहां आपके सज्जादा नशीन बने। आपकी करामातों में से एक मशहूर वाकया ये है कि दक्कन के शासक निजामुल मुल्क आसफ प्रथम जब जंग फतेह करने के लिए आपकी खिदमत में आए तो आपने उन्हें फतेह की खुशखबरी दी, जो बाद में सच साबित हुई। आप इल्म, अमल, तसव्वुफ और इंसानियत का बेहतरीन नमूना थे। आपने पूरी जिंदगी अल्लाह की याद, लोगों की भलाई और हिदायत में गुजारी। आज भी आपके दरगाह शरीफ औरंगाबाद में मर्ज़े रहमत है, जहां हजारों अकीदतमंद हाजिरी देते हैं। हजरत निजामुद्दीन औरंगाबादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का उर्स मुबारक 12 जिलकादा को मनाया जाता है, जिसमें आपसे अकीदत रखने वाले तमाम ज़ायरीन आपके उर्स में शिरकत करके फैज़ हासिल करते हैं। हजरत शाह नूर कादरी औरंगाबाद महाराष्ट्र। हजरत शाह नूर कादरी हमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का मज़ार मुबारक औरंगाबाद के श्री कृष्ण नगर में शाहनूर वाड़ी में मर्ज़ खलाइक है। आपकी विलादत मुबारक 790 हिजरी को ईरान के शहर हमदान में हुई। आपको शहंशाह औरंगाबाद के नाम से भी पुकारा जाता है। आपने हजरत सैयद शहाबुद्दीन कुतुब हमवी से सिलसिला चिश्तिया में बैत ली। आप जब औरंगाबाद तशरीफ लाए तो उस वक्त औरंगजेब आलमगीर का दौर था। मुगल बादशाह औरंगजेब के वजीर दयानत खान एक बार किसी अहम काम से बाहर गए हुए थे। उसी दौरान उन्हें याद आया कि एक बहुत ज़रूरी सरकारी दस्तावेज दिल्ली में ही रह गया है। वजीर साहब बहुत परेशान हुए, क्योंकि वो कागज बादशाह के काम का था और अगर समय पर नहीं मिलता तो बड़ी मुसीबत हो सकती थी। तब उन्होंने हजरत शाहनूर हमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की खिदमत में हाजिर होकर अपनी परेशानी बताई। कहते हैं कि हजरत अल्लाह पर भरोसा करते हुए फरमाया कि फिक्र मत करो। फिर अपनी करामात से उन्हें पलक झपकते ही दिल्ली पहुंचा दिया।
वजीर साहब दिल्ली गए, वो ज़रूरी कागज़ लिया और उसी तरह तुरंत वापस भी आ गए। जब ये बात मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब को मालूम हुई तो वो खुद हज़रत शाहनूर हमवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से मिलने आए। उन्होंने हज़रत से मुलाकात की, अदब के साथ बैठे और अपने दिल को सुकून व सलामती के लिए दुआ करवाई। आपने इस दुनिया फ़ानी में 314 साल की तवील उम्र पाई है। हज़रत शाहनूर हमवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स मुबारक 4 जमादुल आखिर को बड़ी शान व शौकत के साथ मनाया जाता है। ख्वाजा जैनुद्दीन शिराजी, औरंगाबाद महाराष्ट्र। हज़रत ख्वाजा जैनुद्दीन शिराजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार मुबारक औरंगाबाद के खुलदाबाद में मौजूद है। हज़रत ख्वाजा जैनुद्दीन शिराजी की पैदाइश 701 हिजरी बा मुताबिक 1302 ईस्वी को ईरान के शिराज शहर में हुई। आपका नसब हज़रत इमाम अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत इमाम हुसैन से मिलता है। बचपन में आपकी वालिदा के इंतकाल के बाद आपकी शुरुआती तालीम आपके वालिद के साए में हुई, लेकिन इल्म की तलाश आपको ईरान से दिल्ली खींच लाई। दिल्ली में आपने मौलाना कमालुद्दीन सबनवी जैसे बड़े उस्ताद से कुरान और हदीस की गहरी तालीम हासिल की और दीन के माहिर बने। साल 1327 ईस्वी में आप दिल्ली से दौलताबाद तशरीफ लाए। यहीं आपकी मुलाकात अपने वक्त के सूफी बुजुर्ग ख्वाजा बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाहि ताला अलैह से हुई। आप उनके मुरीद बन गए और कई सालों तक उनकी खिदमत में रहे। 1337 ईस्वी में आपके पीर ने आपको खिलाफत सौंपी और आपको जैनुद्दीन का खिताब दिया। हजरत जैनुद्दीन शिराजी अपनी हक गोई यानी सच बोलने के लिए मशहूर थे। वे अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते, यहाँ तक कि वक्त के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को भी बेबाकी से नसीहत देते थे। आपकी एक बड़ी खासियत यह थी कि आप कभी किसी का तोहफा कबूल नहीं करते, बल्कि हमेशा सादगी और फकीरी में रहना पसंद करते थे। मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर आपकी शख्सियत से इतना मुतासिर थे कि वो आपको अपना मुर्शिद मानते थे। कहा जाता है कि औरंगजेब को आपकी मज़ार से रूहानी फैज़ हासिल होता था। उनकी इच्छा थी कि मरने के बाद भी वे अपने मुर्शिद के कदमों के पास रहे, ताकि उन्हें वहां से रूहानी बरकत हासिल होती रहे। बादशाह औरंगजेब का मज़ार आपके मज़ार के पास ही बना है। आपने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की राह में लोगों की भलाई में गुजार दी। 25 रबीउल अव्वल 707 हिजरी बा मुताबिक 1369 ईस्वी को आप इस दुनिया फानी से पर्दा फरमा गए। आपका उर्स मुबारक इसी तारीख को मनाया जाता है। हजरत राजू कत्ताल, औरंगाबाद महाराष्ट्र। हजरत राजू कत्ताल रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार मुबारक औरंगाबाद के खुलदाबाद में मौजूद है। आपका असल नाम हजरत सैयद शाह यूसुफ अल हुसैनी उर्फ राजू कत्ताल रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। आपका सजरा नसब इमाम ज़ैनुल आबिदीन के जरिए मौलाए कायनात हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक पहुँचता है। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गेसुद्दराज रहमतुल्लाहि ताला अलैह के वालिद हैं। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह सुल्तान निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के मुरीद थे और ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देहलवी से भी आपको फैज़ हासिल था। आपका लक़ब राजू कत्ताल मशहूर है। कत्ताल का मतलब है नफ्स का कत्ल करने वाला, ख्वाहिशों पर काबू पाने वाला, क्योंकि आपने अपने नफ्स के साथ बड़ा जिहाद किया था। आप फ़िक़ा, हदीस और तफसीर के बड़े माहिर थे। आपने तोहफ़तुन्निसा नाम की किताब लिखी। जब सुल्तान महमूद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद को राजधानी बनाया, तब आप अपने ख़ानदान के साथ 725 हिजरी में दिल्ली से रवाना हुए और 726 हिजरी में दौलताबाद पहुँचे। कुछ दिन दौलताबाद में रहने के बाद आप खुलदाबाद तशरीफ लाए और अपनी बाकी ज़िंदगी यहीं गुजारी। आपका रोज़ा खुलदाबाद में हज़रत ख्वाजा मुंताज़िबुद्दीन ज़रज़ारी ज़रबख्श की बारगाह के पास मौजूद है। आपके बड़े बेटे सैयद साद चंदा हुसैनी की मज़ार भी आपके गुंबद के पास ही मौजूद है। हजरत शाह राजू कत्ताल रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स मुबारक 21 से 23 सफ़र तक मनाया जाता है, जिसमें आपसे अक़ीदत रखने वाले तमाम ज़ायरीन आपके उर्स में शिरकत करके फैज़ हासिल करते हैं। ख्वाजा ज़रज़ारी ज़रबख्श दूल्हा, औरंगाबाद महाराष्ट्र। ख्वाजा ज़रज़ारी ज़रबख्श दूल्हा का मज़ार मुबारक औरंगाबाद के खुलदाबाद में मौजूद है। आपका असल और मुकम्मल नाम बहुत कम ही लोग जानते हैं। आपका असल नाम हजरत ख्वाजा शाह मुंताज़िबुद्दीन ज़रज़ारी ज़रबख्श दूल्हा रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। आपकी पैदाइश मुबारक
675 हिजरी बमुताबिक 1276 ईस्वी को हुई। आप नस्ल के लिहाज से अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह की औलाद से हैं। आप बचपन से ही इबादत, रियाजत और कुरान शरीफ की तिलावत, जिक्र इलाही में ज्यादा वक्त गुजारते थे। आप हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मुरीद हुए। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने आपको ज़ाहिरी और बातिनी इल्म से फैज़ दिया। आपकी परहेजगारी और तकवा देखकर उन्होंने आपको खिलाफत भी अता फरमाई। कुछ अरसे बाद आपके पीर हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने आपको 1400 दरवेशों के साथ दिल्ली से दौलताबाद जाने का हुक्म दिया। जब आपने सफर की तैयारी की तो आपके दिल में ख्याल आया कि इतने लंबे सफर में 1400 दरवेशों के खर्च और जरूरत का इंतजाम कैसे होगा। आपने अपने पीर की खिदमत में हाजिर हुए और अपनी फिक्र बयान की। पीरो मुर्शिद ने इरशाद फरमाया कि तहज्जुद के वक्त आना। जब आप तहज्जुद के वक्त हाजिर हुए तो उन्होंने आपको सोने से भरा हुआ एक संदूक अता किया जो गैब से अता हुआ था। इस सोने से आपने पूरे सफर में 1400 दरवेशों की जरूरतें पूरी की। इसी वाक़ये के बाद आप जरजारी जरबख्श यानी सोना बांटने वाले के नाम से मशहूर हुए। आपका विसाल मुबारक 6 रबीउल अव्वल 709 हिजरी बामुताबिक 1309 ईस्वी को हुआ। आपका उर्स मुबारक 6 रबीउल अव्वल को मनाया जाता है, जिसमें आपसे अकीदत रखने वाले हिंदुस्तान के तमाम कोनों से ज़ायरीन आपके उर्स में शिरकत करके आपके फयूज़ व बरक़ात से मालामाल और मुस्तफ़ीज़ होते हैं। ख्वाजा बुरहानुद्दीन गरीब, औरंगाबाद महाराष्ट्र। हजरत ख्वाजा बुरहानुद्दीन गरीब का मज़ार मुबारक औरंगाबाद के खुल्दाबाद में मौजूद है। आपका पूरा नाम असदुल औलिया शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हजरत ख्वाजा शेख बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाहि तआला अलैह है। आपकी पैदाइश 654 हिजरी में हरियाणा के हासी शहर में हुई। आपके भाई का नाम हजरत मौलाना शेख मुंताजिबुद्दीन जरजारी जरबख्शुद्दौला है, जिनका आस्थाना भी खुल्दाबाद में ही मौजूद है। बचपन से ही आपको इबादत का शौक था। 13 साल की उम्र में उन्होंने निकाह न करके अपनी सारी जिंदगी खुदा की राह में गुजारने का फैसला किया। ख्वाजा बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने 25 साल तक फजर की नमाज ईसा के वजू से पढ़ी। आप हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के खास मुरीद और खलीफा थे। आप हमेशा सादगी गुरबत में रहे। एक बार जब आप निजामुद्दीन औलिया के पास पहुंचे तो पीर ने फरमाया दुनिया उनसे आशना है और वो अब भी गरीब हैं। तब से ये बुरहानुद्दीन गरीब के नाम से मशहूर हुए। आपकी एक जिंदा करामात जो आज भी आपके आस्थाने पर देखी जा सकती है। कहा जाता है आपके विसाल के करीब 1 सदी बाद इलाके में अकाल पड़ा। जब खादिमों ने आपके आस्थाने पर फरियाद की तो जमीन से चांदी निकलने लगी। खादिम उस चांदी को काटकर अपना गुजारा करने लगे। आज भी आपके आस्थाने पर उन पत्थरों में चांदी के निशान देखे जा सकते हैं। हजरत ख्वाजा बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाहि तआला अलैह का उर्स मुबारक 15 सफर को मनाया जाता है, जिसमें आपसे अकीदत रखने वाले अहले महाराष्ट्र तमाम ज़ायरीन आपके उर्स में शिरकत करके फैज़ हासिल करते हैं। अगर इसमें जिक्र से कोई हस्ती रह गई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इंशाअल्लाह अगर फिर कभी इन हस्तियों पर गुफ्तगू हुई तो उस बारगाह को भी शामिल किया जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें ताकि और भी लोग औरंगाबाद की इन हसीब हस्तियों से वाबस्ता और रूबरू हो सकें।